Hello guys, welcome back. Next exercise is 7.5 permutation and combination. ठीक है बेटा, अब हमें इसमें क्या दिया हुआ है, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट दिए जाए, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट दिए जाए, इनमें से अगर मुझे r ऑब्जेक्ट, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट हमें पता है, इसमें से r ऑब्जेक्ट को मुझे अरेंज करना है, एक लाइन के अंदर अरेंज करना है। मतलब ये हुआ कि n में से मुझे r लोगों को सिलेक्ट करना है, फिर उन्हें एक लाइन में बैठाना है। इसका मीनिंग क्या हुआ, n में से r लोगों को क्या करना है, मुझे अरेंजमेंट करना है। मतलब n डिफरेंट ऑब्जेक्ट अगर आपको दे दी जाए, उनमें से r लोगों को सिलेक्ट करो, फिर उसको एक लाइन में अरेंज करो। ठीक है, इसका मैं मान लेता हूं रिपीटिशन अलाउड है, रिपीटिशन इज अलाउड। अगर मुझे n में से r चीजों को सिलेक्ट करना है तो ऐसे बॉक्स बनाऊंगा। अगर मुझे n में से r लोगों को अरेंज करना है, n में से r लोगों को उठाना, तो r बॉक्स बना लो। जितने लोगों को आप अरेंज करना चाहते हो उतने ही बॉक्स की जरूरत होती है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे बॉक्स बनाते जाओ और टोटल काउंटिंग में r बॉक्स मिलता है। तो ये लास्ट वाला बॉक्स है, ये rth नाम का बॉक्स है। ठीक है, एक खास बात लिखी हुई है कि रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन अलाउड है। तो जो ये n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, मैं मान लेता हूं n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, n1, n2, n3, n4, चलते रहो, बीच में nr आएगा, बीच में nr+1 एंड सो ऑन। इस तरह से लास्ट में होगा nn। ये n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। ये पहला n1 का मतलब पहला ऑब्जेक्ट, n2 दूसरा, n3 तीसरा, n4 चौथा, nr r1, nr+1 r+1 यानी कि nn nth, यानी कि n ऑब्जेक्ट हो गए इन काउंटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे इन n में से कोई ऑब्जेक्ट को अरेंज करना, तो मैंने r बॉक्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तो या तो n1 आएगा या n2 आएगा या n3 आएगा या n4 या nn आएगा, यानी कि टोटल पॉसिबिलिटी यहाँ पर n की है। लेकिन क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है, इनमें से n पॉसिबिलिटी, यहाँ पे n पॉसिबिलिटी होगी, n ऑब्जेक्ट तो n पॉसिबिलिटी की, n में से कोई एक आएगा, आपने एक डाल देना। ठीक है, लेकिन रिपीटिशन अलाउड है, जो यहाँ पर आया उसको मैं यहाँ दोबारा रिपीट कर सकता हूँ, तो दोबारा पॉसिबिलिटी n। तो रिपीटिशन हो गया ना बेटा, जो पहले बॉक्स में जो आपने ऑब्जेक्ट यूज किया, वही ऑब्जेक्ट दूसरे बॉक्स में भी मैं लगा सकता हूँ। तो दूसरे बॉक्स में पॉसिबिलिटी फिर दोबारा n की रहेगी। ठीक है, फिर तीसरे बॉक्स में भी n की रहेगी, बार बार n की रहेगी, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। तो rth बॉक्स के अंदर भी n की रहेगी। तो टोटल काउंटिंग में क्या होगा, इन सबका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो काउंटिंग में कितने हैं ये, r टाइम्स। तो r, अगर n को r टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, n की पावर r। खत्म। और मैं आपको एक मैं काम करता हूँ, मान लीजिए मेरे पास है सूरज, एक वर्ड है। ठीक है, अब आप जानते हो सभी पांचों के पांचों लेटर का इस्तेमाल करेगा, पांचों लेटर का इस्तेमाल करें, 1 2 3 4 पांचों लेटर का इस्तेमाल करें, तो बताओ हम कितने शब्द बना सकते हैं। ऐसा काम पहले भी कर चुके हैं। तो हम कहते हैं या तो एस यूज होगा, या फिर यहाँ पे यू भी आ सकता है, आर आ सकता है, ए आ सकता है, जी आ सकता है। 5 पॉसिबिलिटी, 1 2 3 4 5। रिपीटिशन अलाउड नहीं हो तो यहाँ पॉसिबिलिटी 4 की, 3 की, 2 की, 1 की, सब का मल्टीप्लिकेशन कर। ठीक है, और अगर अब मैं आपसे कहता हूँ रिपीटिशन अलाउड हो तो 1 2 3 4 5 लेटर है आपके पास, एस यू आर ए जे, 5 लेटर हैं आपके पास, एस यू आर ए जे, पांचों डिफरेंट है। ये पांचों जो डिफरेंट लेटर है, इनमें से सभी लेटर का यूज करना चाहे, क्या सभी लेटर यूज करना चाहे, 5 लेटर का यूज करना चाहे, रिपीटिशन अलाउड कर दिया जाए, तो पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पे 5, 1 2 3 4 रिपीटिशन अलाउड है, तो फिर दोबारा यहाँ 5 की 5 की 5 की 5 की, तो 5 की पावर कर दिया जाएगा। रिपीटिशन अलाउड करें तो सब जगह एस 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 भी आ सकता है, सारी जगह यू भी आ सकता है, यू 2 बार भी आ सकता है, 3 बार भी आ सकता है, 4 बार भी आ सकता है, सारे डिफरेंट इक्वल, तो उसमें सारी पॉसिबिलिटी इंक्लूड होती है। ठीक है, अच्छा चलो, अगर मैं अगला क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ, तो वो क्वेश्चन समझाने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन समझाऊंगा। ठीक है, उसी थ्योरी नहीं समझाने वाला कि थ्योरी क्या है, क्योंकि बेटा इतना टाइम नहीं है, क्योंकि अगर थ्योरी समझाते हैं तो उसमें कम से कम 10-15 मिनट वैसे खत्म हो जाते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन समझाने जा रहा हूँ, वो देखेंगे क्या है। Permutation of objects not all different. To prove that the number of permutation of n object taken all at a time when p objects are alike and of one kind and q object are alike and of another kind r object are alike of yet another kind and the remaining objects are different, then this permutation will be that is equal to n factorial upon p factorial upon q factorial into r factorial। सिंपल बात है। तो उसका एक एग्जांपल देना चाहूंगा, m a
NISH। आप ये काम पहले भी कर चुके, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत ही आसान है बेटा, ठीक है ना। मैं इसकी थ्योरी नहीं समझा रहा हूँ, डायरेक्टली एग्जांपल देके समझा रहा हूँ कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अगर कोई वर्ड मनीष वर्ड आ जाए, उससे आपसे पूछ ले जाए कितने शब्द बना सकते हैं, कितने लेटर, 1 2 3 4 5 6, सारे के सारे डिफरेंट लेटर हैं, सबसे खास बात ये है। तो इससे मैं कितने शब्द बना सकता हूँ, इन सभी लेटर का यूज करके मैं कितने शब्द बना सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे या तो M यूज करूंगा, या फिर A, या फिर N, या फिर I, या फिर S, या H। रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, इस वाले केस में रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो यहाँ पॉसिबिलिटी 6 की, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। क्या क्या है, M आ सकता है, A आ सकता है, N आ सकता है, I S H, 6 पॉसिबिलिटी। अब इनमें से कोई एक लेटर यूज कर लिया, मानो मैंने M यूज कर लिया, तो यहाँ कितने बच गए, M यहाँ यूज कर सकते, यहाँ कितने बच गए, A आ सकता है, N आ सकता है, I आ सकता है, S आ सकता है, H आ सकता है। पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5, 5 की पॉसिबिलिटी, इन पांचों में से कोई एक आएगा। चलो मैंने सोचा मैंने A यूज कर लिया, यहाँ पर A लेटर मैंने यहाँ यूज कर लिया, 5 में से कोई एक आएगा, मैंने मान लिया A यूज कर लिया, यहाँ बच गया I बच गया, सॉरी बच गया N बच गया, I बच गया, S बच गया, 1 2 3 4, यहाँ 4 की पॉसिबिलिटी, मान लो N यूज कर लिया, यहाँ क्या बच गया, फिर क्या बच गए, I S H बच गए, 3 बच गए, तो यहाँ 3 की पॉसिबिलिटी, I यूज कर लिया मैंने यहाँ पर, क्या बच गए, S H, तो 2 पॉसिबिलिटी, S यूज कर लिया, मान लो यहाँ S यूज कर लिया, तो क्या बच गया, H, तो यहाँ पॉसिबिलिटी केवल एक बच जाएगी, इन सबका मल्टीप्लिकेशन कर देते, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, जितना भी सॉल्यूशन आया वो सॉल्यूशन, इतने शब्द बनाए जा सकते हैं। इस मनीष वर्ड की खास बात, इसमें सारे के सारे लेटर कैसे हैं बेटा, डिफरेंट हैं, ठीक है। तो ये टेक्निक हुआ करती थी, हम ये काम पहले भी कर चुके हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कमेटी, COMMITT, बताओ मैं इससे कितने शब्द बना सकता हूँ बेटा, इस शब्द में इस शब्द में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर सारे लेटर डिफरेंट है, इसमें सारे लेटर डिफरेंट नहीं है। इसका सीधा आंसर क्या है, आप कह सकते हैं 6 5 4 3 2 1, 6 फैक्टोरियल आंसर आएगा। कितने लेटर, 1 2 3 4 5 6, तो सीधा आंसर आप लिख दोगे 6 फैक्टोरियल। इसकी बात करता हूँ सीधा 6, जितने लेटर उतना फैक्टोरियल, काम खत्म। इसी के अंदर भी ऐसा ही है, आप इसमें चाहे तो ऐसे बॉक्स बना सकते हैं, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9 लेटर। तो यहाँ पॉसिबिलिटी या तो C यूज करूँगा, या O करूँगा, या M करूँगा, ये वाला M आएगा, या फिर ये वाला M आएगा। इसको ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ जैसे हम मनीष को कर रहे थे, मनीष में सारे लेटर डिफरेंट थे, लेकिन इसमें सारे लेटर डिफरेंट नहीं है। हम अभी फिलहाल मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इसमें सारे लेटर डिफरेंट है। अगर सारे लेटर डिफरेंट है तो यहाँ पॉसिबिलिटी C आ सकता है, O आ सकता है, ये वाला M आ सकता है, या फिर ये वाला M भी आ सकता है, I आ सकता है, ये T आ सकता है, ये वाला T भी आ सकता है, ये वाला E आ सकता है, ये वाला E भी आ सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 9 पॉसिबिलिटी, 9 में से कोई सा लेटर आ सकता है। लेकिन अब आपने जब एक लेटर इंग्लिश में एक लेटर यूज कर, यहाँ पॉसिबिलिटी 8 है। रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, बेटा ध्यान रखना है बात। चाहे यहाँ M 2 बार आ गया है, लेकिन यहाँ पर रिपीटिशन अलाउड नहीं है। जब भी कभी मैं वर्ड बनाता हूँ तो उसमें रिपीटिशन अलाउड नहीं करता हूँ, ये बात ध्यान देने वाली है, ठीक है। यहाँ पॉसिबिलिटी 8 है, यहाँ पर 7, यहाँ 6, ये 5 4 3 2 1, तो सीधा आंसर क्या आ गया, 9 फैक्टोरियल। 9, क्योंकि लेटर 9 नहीं, लेटर 9 थे काउंट, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, खत्म बात, 9 फैक्टोरियल आ गया। लेकिन इतना करने के बाद एक छोटा सा काम और कर देना इसके अंदर, जब भी कभी आपको लगे कोई लेटर जितनी बार भी आ रहा है, कोई M जैसे 2 बार आ रहा है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना। M कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना। T कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 फैक्टोरियल से फिर डिवाइड कर देना। E कितनी बार है, 2 बार है, फिर 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना। इसको सॉल्व कर लो, बस ये आ गया। इसके अंदर डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा। M 1 बार है, A 1 बार है, N 1 बार है, I 1 बार है, S 1 बार है, H 1 बार है। 6 लेटर 6 फैक्टोरियल आंसर आ गया, किसी से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर कोई लेटर 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड, अगर कोई लेटर 3 बार आ रहा है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन सिर्फ थ्योरी से ही समझाया जा सकता है। 9 8 7 6 5 4 3 इनको में 2 फैक्टोरियल, ठीक है। ऐसे सॉल्व कर लो इसको, और 2 फैक्टोरियल कितना होता है, 2 ही होता है, ये भी 2 होता है, ये भी 2 होता है। 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 × 1 2 ही तो आएगा, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा उसका मल्टीप्लिकेशन, दैट इज द टोटल पॉसिबिलिटी। तो कमिटी जो वर्ड है, कमिटी वर्ड से हम इतने शब्द बना सकते हैं, जो मैंने आपको ट्रिक जो बताई है, ठीक, वो याद रखनी है। एक्चुअली में ना, मैं सोचो मैं ये 2 फैक्टोरियल डिवाइड क्यों करता हूँ, उसका रीजन है, आपने जब इसका 9, जब आपने इसका आंसर 9 फैक्टोरियल लिखा, तो 9 फैक्टोरियल आंसर तब आता है जब इसके अंदर दोनों M अलग अलग माने जाए। हम माने ये M अलग है, ये M अलग है,
अगर मैं इसको लिख दूं m1, इसको क्या लिख दूं m1, इसको लिख दूं m2, इसके नीचे 2 लिख दूं तो दोनों अलग अलग नजर आएंगे, तो उस केस का आंसर 9 फैक्टोरियल है। देखो जैसे मैं लिख देता हूं कमिटी COM1 M2 I T1 T2 T1 T2, ये कमिटी लिख दिया COM1 M2, ठीक है, I T1 T2 E1 E2 ये लिख दिया। तो अगर आप इसमें से सभी लेटर को अरेंज करते हैं इस वाले कमिटी के अंदर, इसमें ये M1 और ये M2 एक्चुअली में एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस है कुछ, ये M1 अलग नजर आ रहा है, क्लियर सी बात है, M2 नजर अलग अलग है, M1 अलग है, इस तरह से दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग नजर आ रहे हैं, तो ये सारे लेटर अलग अलग हो गए, तो इसका आंसर 9 फैक्टोरियल आएगा, सीधी बात। इसमें डिवाइड नहीं करते 2 फैक्टोरियल डिवाइड नहीं करते, ठीक है, क्योंकि क्यों नहीं करते, क्योंकि जब आप मान लीजिए पहला वर्ड तो मैंने ये बना दिया, लेकिन अगर मैं दूसरा वर्ड बनाता हूँ, इन दोनों को इंटरचेंज कर देता हूँ, M2 यहाँ लिख देता हूँ, M1 यहाँ लिख देता हूँ, तो ये दूसरा वर्ड है, ये दूसरा वर्ड बन गया, मैंने 1 यहाँ लिख दिया, 2 यहाँ लिख, तो आप पहचान जाओगे ना ये एक अलग वर्ड है। अगर मैंने 2 आगे लिख दिया और 1 यहाँ लिख दिया तो ये अलग वर्ड हो गया, है ना पहले से। लेकिन अगर बाय द वे ऐसा होता है कि ये दोनों 1 नहीं लगा हुआ है, ये 1 और यहाँ ना लगा, ठीक है, और एक मिनट के लिए चुपचाप मैंने क्या करता हूँ, इस वाले M को यहाँ लिख देता हूँ और इस वाले M को यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, इंटरचेंज कर दिया, दोनों को इंटरचेंज कर दिया, लेकिन आपको पता चला कि नया शब्द बना, आपको लगे ये तो शब्द वही लिख रखा है, कोई चेंज हुआ, कुछ चेंज नहीं हुआ, कुछ नया शब्द बना, जी बना, इसका मतलब दो लेटर को इंटरचेंज करने पे एक नया शब्द बनता ही नहीं है। जबकि नो फैक्टोरियल ऐसा कहता है, नो फैक्टोरियल क्या कहता है, नो फैक्टोरियल कहता है कि जब इन दोनों को इंटरचेंज करोगे तो एक शब्द, एक नया शब्द बनेगा, ठीक है ना, ये इसको अलग काउंट करता है। लेकिन जब मैं इन दोनों M को इंटरचेंज कर देता हूँ, इस M को मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस M को मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो इसको अलग शब्द काउंट करता है, जबकि ये शब्द पहले वाला ही है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। वो क्या करता है, एक शब्द तो इसको काउंट कर रहा है, फिर ये क्या करता है, एक शब्द बन गया और इस वाले टी को मैंने उठा के यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया, ठीक है ना, तो क्या, लेकिन 9 फैक्टोरियल क्या करेगा, 9 फैक्टोरियल इसको दूसरा शब्द समझेगा, ये दूसरा वर्ड है, एक वर्ड ही इंटरचेंज, दोनों टी को इंटरचेंज कर दो, दूसरा वर्ड ही, तो इसका मतलब ये 2 वर्ड काउंट करेगा, कौन, नो फैक्टोरियल 2 वर्ड काउंट करेगा। लेकिन ये तो है तो एक ही वर्ड, क्योंकि दोनों तो देखने में तो एक जैसे ही लग रहे हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि ये एक्चुअली में इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि जितनी बार रिपीट होता है उतना फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ता है। ऐसे ही के साथ भी ऐसा ही, इसलिए बेटा डिवाइड करने की जरूरत पड़ती है। एक शब्द और चलो देख लेते हैं आगे, ये छोटी सी बात जो है वो समझने वाली बेटा, लेकिन ध्यान रखना जो ये कमेटी से मैंने जो शब्द बनाए, मनीष से जो मैंने शब्द बनाए, और जो मैं जो भी आगे जो भी कोई वर्ड दे दे, उससे जितने भी वर्ड बनाए जा जाएंगे, ठीक है ना, जितने भी वर्ड हम बनाएंगे उसमें रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन अलाउड नहीं होता बेटा, इसके अंदर ध्यान में देने वाली बात ये है। अच्छा जी, जैसे कि एक मैं वर्ड दे देता हूँ, मैं लिख दिया इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से बताओ कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, वो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 का फैक्टोरियल आंसर आ गया, 12 फैक्टोरियल, जितने लेटर है उतने फैक्टोरियल, उतने ही शब्द बनाए जा सकते हैं। लेकिन अब बस यही चीज यहाँ पे सोचने वाली है कि यहाँ पर कोई लेटर रिपीट तो नहीं हो रहा, 12 फैक्टोरियल तो आ गया आंसर, लेकिन कोई लेटर रिपीट तो नहीं रहा, आपने चेक किया, आपने चेक किया भाई n कितनी बार है, 1 बार 2 बार, एक बार है ना, दूसरी बार है, फिर तीसरी बार है, तो n कितनी बार है, 3 बार, कोई लेटर जितनी बार है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई, n 3 बार है, 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, ठीक है। d चेक करो, d कितनी बार है, 1 बार d, फिर दूसरी बार d, 2 बार d, 1 और 1 2 फैक्टोरियल से फिर डिवाइड करना है, d 2 बार तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना है, ठीक है। फिर इसको चेक करो, e कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 4 बार, तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये नंबर ऑफ वेज, इंडिपेंडेंस में जितने भी लेटर है 12 लेटर है, 12 लेटर से मैं कुल इतने शब्द बना सकता हूं जो सामने आंसर आया है, ठीक है, इतने शब्द बना सकता हूं, ठीक है। और जो सारे शब्द बनेंगे सॉल्व करके जो भी आंसर है वो सारे शब्द अपने आप में अलग अलग हों, कोई भी एक जैसा शब्द नहीं बनता उसमें, सारे डिफरेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, तो एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है, 7.5 एक्सरसाइज शुरू कर रहा हूं, बस इतनी बात जानने की जरूरत है। अब वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं क्या कहेगा। 7.5 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, how many ways can 5 apple be distributed among the 4 boys, there being no restriction to the number of apples each boy may get। मतलब क्या आपके कितने एप्पल है, 5 एप्पल, कितने बॉयज बांटे हैं, 4 बॉयज, 5 एप्पल है, किसमें कितने बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट, 4 बॉयज डिस्ट्रीब्यूट कर दो। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.5, ठीक है।
5 एप्पल 4 बॉयज में डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, ठीक है बेटा। अच्छा लेकिन क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना, क्या कहता है, देयर बीइंग नो रेस्ट्रिक्शन टू द नंबर ऑफ एप्पल्स, किस पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है, एप्पल्स की संख्या पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ईच बॉय मे गेट, मतलब प्रत्येक बच्चा कितने एप्पल प्राप्त करेगा इसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। प्रत्येक बच्चा कितने एप्पल प्राप्त करेगा इस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, मतलब ये प्रत्येक बच्चा कितने एप्पल प्राप्त करेगा इस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, कोई पाबंदी नहीं है। मतलब एक बच्चा कितने भी एप्पल ले सकता है, एक बच्चे के पास हो सकता है 5 एप्पल आ जाए, एक बच्चे के पास हो सकता है एक भी एप्पल ना आए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एप्पल को बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, पहला एप्पल उठाता हूँ, ठीक है, 4 बॉयज, 1 2 3 4, ये 4 बॉयज, ये 5 एप्पल समझ लो, चलो 5 एप्पल, ये 4 बॉयज, एक बॉय, दूसरा बॉय, तीसरा बॉय, चौथा बॉय, ठीक है। तो एक एप्पल को उठाया, मैंने कहा भाई ये किसको दिए, या तो पहले बॉय को या दूसरे को या तीसरे को, चौथे। तो पहले एप्पल के पास पॉसिबिलिटी कितनी, 4 पॉसिबिलिटी, 4 लड़कों के पास जाने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। दूसरे एप्पल के पास पॉसिबिलिटी, मान लो पहला एप्पल दे दिया आपने, 4, एक एप्पल को कितने बच्चों को दे सकता हूँ, 4 पॉसिबिलिटी है, देना किसी एक बच्चे को, ये एप्पल किसी एक बच्चे को देना है, तो लेकिन मैं दे सकता हूँ, मेरे पास 4 पॉसिबिलिटी उसको देने की, कि या तो मैं इस बच्चे को दूंगा, या फिर मैं इस बच्चे को दूंगा, या फिर मैं इस बच्चे को दूंगा, या फिर मैं इस बच्चे को दूंगा, 4 पॉसिबिलिटी पहले एप्पल के पास। चलो मैंने पहला एप्पल किसी को भी दे दिया, किसी को भी दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर दूसरा एप्पल उठाया, तो दूसरे एप्पल को उठाता हूं, दूसरा एप्पल उठाया, दूसरा एप्पल लिया, दूसरे एप्पल के पास पॉसिबिलिटी फिर दोबारा 4, क्योंकि उसने कहा है कि एक बच्चा कितने भी एप्पल प्राप्त कर सकता है। सुनो जी, उसने ये कहा कि एक बच्चा कितने भी एप्पल प्राप्त कर सकता है। मेरा मतलब ये, मान लो पहला एप्पल इस बच्चे के पास ही चला गया, पहला एप्पल इस बच्चे के पास ही चला गया, तो दूसरा एप्पल भी इस बच्चे के पास जा सकता है, क्योंकि एक बच्चा कितने भी एप्पल ले सकता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से क्योंकि एक बच्चा कितने भी एप्पल ले सकता है, तो इसी बच्चे के पास पहला भी एप्पल जा सकता है, दूसरा भी जा सकता है। इसलिए जब मैं दूसरा एप्पल बांटूंगा तो मैं इसको भी काउंट करूंगा, ये 1 पॉसिबिलिटी, 2 पॉसिबिलिटी, 3 पॉसिबिलिटी, 4 पॉसिबिलिटी, तीसरे एप्पल के पास पॉसिबिलिटी। यही केस इसमें, फिर तीसरे एप्पल के पास पॉसिबिलिटी हो सकता है, दोनों एप्पल इसके पास चले गए, लेकिन तीसरा भी इसके पास, कोई बच्चा कितना भी प्राप्त कर सकता है, हो सकता है एक भी आता है, ठीक है। तो पहले एप्पल बांटे 1 2 3 4 पॉसिबिलिटी। चौथे एप्पल के पास पॉसिबिलिटी, चौथा एप्पल है, इसके पास भी 4 पॉसिबिलिटी। पांचवें एप्पल के पास पॉसिबिलिटी, इसके पास भी 4, सबका मल्टीप्लिकेशन 4 की पावर, बस खत्म कर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। इन हाउ मेनी वेज कैन 4 प्राइजेस बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 बॉयज, 4 प्राइज और 3 लड़के हैं, 4 प्राइज 3 लड़कों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है बेटा, 4 प्राइज 3 लड़कों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। 4 प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 बॉयज के अंदर। ये 4 प्राइजेस हैं, ये फर्स्ट प्राइज, ये सेकंड प्राइज, ये थर्ड प्राइज, ये फोर्थ प्राइज, ये 3 बॉयज के अंदर देंगे, 1 2 3 बॉयज के अंदर बांटने, 4 प्राइज 3 बॉयज के अंदर बांटने हैं। लेकिन आगे क्या कहता है, व्हेन ए बॉय इज एलिजिबल, एक लड़का जो है ना एलिजिबल है फॉर ऑल द प्राइजेस, मतलब एक लड़के को सारे प्राइज मिल सकते हैं, एक लड़के को चारों प्राइज मिल सकते हैं। तो वही टेक्निक जो इसके अंदर थी कि पहला प्राइज मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, देता हूं, तो पहले फर्स्ट प्राइज के पास पॉसिबिलिटी, ठीक है, 4 प्राइज हैं, फर्स्ट प्राइज के पास पहला प्राइज इसके पास जा सकता है, इसके साथ भी, इसको पहले प्राइज के पास 3 की, दूसरे प्राइज के पास फिर 3 की, तीसरे प्राइज के पास फिर 3 की पॉसिबिलिटी, और चौथे प्राइज के पास फिर 3 की पॉसिबिलिटी, 3 की पावर 4, सबका मल्टीप्लिकेशन बस। तो क्योंकि इसमें ये कहा है ना कि एक लड़का कितने भी प्राइस प्राप्त, मतलब पहला प्राइस मान लो, पहले प्राइस की पॉसिबिलिटी कितनी है, 3 लड़कों की, ये प्राइस है, ये सब क्या है, प्राइस। पहला प्राइस पॉसिबिलिटी क्या, तो मैं इसको दूंगा, या फिर इसको दूंगा, या फिर इसको दूंगा, तो पहले प्राइस की पॉसिबिलिटी 3 बच्चों। मान लो पहला प्राइस इसको ही मिल गया, मान लो इसको मिल गया, फिर दूसरा प्राइस उठाता हूं, दूसरा प्राइस मैंने उठाया, तो दूसरे प्राइस के पास पॉसिबिलिटी कितनी, क्योंकि उसने कहा एक लड़का कितने भी प्राइस प्राप्त कर सकता है, वो सभी के लिए एलिजिबल है, तो दूसरा प्राइस भी क्या पता इसको ही मिल जाए, क्या पता दूसरा प्राइस भी किसी को ही मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैं इस दूसरे प्राइस को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, लेकिन इसको ही मिल सकता है, वो इसको ही मिल सकता है, तो इसलिए दूसरे प्राइस की पॉसिबिलिटी 3 की, फिर चौथे के पास भी फिर 3 की, सॉरी तीसरे के पास भी फिर 3 की, चौथे के पास फिर 3, सबका मल्टीप्लिकेशन कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, अच्छा जी, question number 3, a boy has 3 pockets, in how many ways can he put 6 marble in each pocket? तो उसके पास 3 पॉकेट्स हैं, एक लड़के के पास 3 पॉकेट्स,
एक लड़का है उसके पास 3 पॉकेट्स हैं, ये ऊपर वाली जेब की पॉकेट है, ये दूसरी शर्ट की पॉकेट है, एक किसी पैंट के अंदर एक पॉकेट है, ठीक है, 3 पॉकेट्स हैं, ठीक है, और उसमें 6 मार्बल्स हैं। तो 6 मार्बल्स इन 3 पॉकेट्स में कैसे लगेगा? 6 मार्बल्स, 1 2 3 4 5 6 मार्बल्स, और ये 3 पॉकेट्स, ठीक है। तो बैग बोलता है 6 मार्बल इन 3 पॉकेट्स में कैसे लगेगा? उसने कुछ भी वो ये नहीं दिया कि एक पॉकेट में कितनी मार्बल आनी चाहिए, कितनी ब्याह में कोई मतलब नहीं। इसको देखिए, इसका मतलब है अगर मैं पहली मार्बल उठाता हूँ, पहला मार्बल मैंने उठाया, मार्बल कंचे, ठीक है, पहला मार्बल मैंने उठा लिया, चलो ठीक है, उसको उठाता हूँ, फिर पहले या तो इस पॉकेट में डालूंगा या फिर इस पॉकेट में या फिर इस पॉकेट में। मार्बल को पॉकेट तक ले जा रहा हूँ, पॉकेट को मार्बल तक थोड़ी ले जा रहा हूँ। क्या करूँगा मैं? मार्बल को उठाऊंगा फिर उसे पॉकेट में डालूंगा, ना कि पॉकेट को उठाऊंगा और मार्बल की तरफ लेके जाऊंगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो चलिए, पहले मार्बल के पास देखो, ऐसा थोड़ी है, देखो मैं पॉकेट को मार्बल के पास थोड़ी ले जा सकता हूँ, मार्बल को डिस्ट्रीब्यूट करना है पॉकेट के अंदर, ठीक है। तो पहला मार्बल उठाया, उसके पास पॉसिबिलिटी या तो इधर जाएगा या फिर इधर या फिर इधर। चलो पहले मार्बल की पॉसिबिलिटी 3 है, पहले मार्बल के पास पॉसिबिलिटी 3 पॉकेट, 1 2 3, मान लो चलो पहला मार्बल इसमें पुट कर दिया, डाल दिया, मान लिया। दूसरा मार्बल उठा लेता हूँ, चलो दूसरे मार्बल के पास पॉसिबिलिटी, दूसरे मार्बल के पास पॉसिबिलिटी 1 2 3, फिर दोबारा 3 की दूसरे मार्बल के पास पॉसिबिलिटी। अगर कोई बच्चा यूं गए जी, एक तो इसमें डाल दिया, तो दूसरे मार्बल को क्या पता इसमें ना डाल के केवल 2 ही पॉसिबिलिटी, चलो 2 पॉसिबिलिटी लगा लो, एक मिनट के लिए मान लो, चलो 2 पॉसिबिलिटी, क्योंकि इसमें तो एक मार्बल आ चुका है, तो दूसरे मार्बल के पास पॉसिबिलिटी 2, या तो इसमें या फिर इसमें। तो चलो एक मार्बल जो है वो इसमें डाल दी, इसमें डाला, दूसरे मार्बल के पास 2 पॉसिबिलिटी, 1 और 1 2, मान लिया इसमें डाल दिया दूसरा मार्बल, तीसरा मार्बल उठाया, तीसरा मार्बल उठाता हूँ, तीसरा उठाता हूँ, फिर तीसरे पास पॉसिबिलिटी केवल एक ही रहेगी, तो इसके पास पॉसिबिलिटी केवल एक ही है, ठीक है। फिर चौथा मार्बल उठाता हूँ, चौथे मार्बल के पास पॉसिबिलिटी 0, तो इसका मतलब हुआ अगर 3 पॉकेट है तो मैं 3 मार्बल इनपुट कर सकता हूँ। अगर मैं ये मानूं कि एक पॉकेट के अंदर केवल एक ही मार्बल आना चाहिए, तो फिर हम 6 के 6 मार्बल्स को हम 3 पॉकेट में नहीं डाल सकते। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो सारे के सारे एक ही पॉकेट के अंदर सारे मार्बल जा सकते हैं, मतलब एक ही पॉकेट के अंदर एक से ज़्यादा मार्बल को डाला जा सकता है। इससे ये बात साबित होती है, क्योंकि मुझे 6 के 6 मार्बल रखने हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम पहला मार्बल उठाते हैं, पहले मार्बल के पास पॉसिबिलिटी 1 2 3 की, दूसरा मार्बल उठाते हैं, दूसरे के पास पॉसिबिलिटी फिर दोबारा 1 2 3 की है। हो सकता है दूसरा मार्बल, जैसे कि दूसरे मार्बल के पास पॉसिबिलिटी 1 2 3 की है, क्या पता दूसरा मार्बल में यहाँ डाल दूँ, हो सकता है। फिर तीसरे मार्बल के पास पॉसिबिलिटी फिर दोबारा 1 2 3 की, चौथे के पास भी 3 की, पांचवें के पास भी 3 की, और छठे के पास भी 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 मार्बल है, हर एक मार्बल के पास 3 3 की पॉसिबिलिटी, हर एक मार्बल के पास 3 की पॉसिबिलिटी। तो सबका मल्टीप्लिकेशन 3 × 3 4 5 6, तो 3 की पावर 6। ये मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? वो इसका रीजन साफ साफ है बेटा, बता रखा है। ये मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? क्योंकि मुझे इस मार्बल का भी यूज करना है, इसका भी करना है, इसका भी करना है, इसका भी करना है, सब 6 के 6 मार्बल यूज करने हैं। जब मैं 6 के 6 मार्बल उठा रहा हूँ और उसे जेब के अंदर डाल रहा हूँ, तो 6 के 6 काम कर रहा हूँ। जब 6 के 6 काम करे, जब 6 के 6 काम करते हैं, उसको जो मल्टीप्लाई होता है, इन सब के बीच में क्या आ गया? मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे। A letter box consists 4 rings. एक लेटर बॉक्स है जिसमें 4 रिंग है, each marked with 6 different letters. इसमें 6 अलग अलग लेटर है के अंदर। Find in how many ways it is possible to make an unsuccessful attempt to open the lock. 4 रिंग्स है बेटा, 4 रिंग्स। देखो मैं रिंग्स ऐसे बना देता हूँ, एक पट्टी से बना देता हूँ, एक रिंग, दूसरी रिंग, तीसरी रिंग, चौथी रिंग। कितनी रिंग्स हैं? 4 रिंग्स, ठीक है। 4 रिंग्स, और हर एक रिंग के अंदर ए लेटर लॉक कंसिस्ट ऑफ 4 रिंग्स, ठीक है। ईच मार्क्ड विद 6 डिफरेंट लेटर। इसमें 6 अलग अलग लेटर लिखे हुए हैं, इसलिए चलो मैं लिख रहा हूं ये ऐसे। अब समझ में आ जाएगा थोड़ा सा। 1 2 3 4 5 6 जगह ये, तो आप इसको एक काम करो, 1 2 3 4 5 चलाइए। तो आप एक काम करो, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। आप एक काम करो, एक और लगा दो, ये हो गया। अब देखना जरा,
कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन क्या है, वो इंपॉर्टेंट बात है। ये रिंग है बेटा, ये एक रिंग है, इसको यहाँ से पकड़ के आप इधर खींच सकते हो, इधर से पकड़ के इसको इधर खींच सकते हो, ऐसे चेन की तरह ऐसे इधर खींच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर लिखे होंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, क्लियर। इसको नंबर लिख दिया बेटा, 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6 डिफरेंट लेटर्स लिखे होंगे इसको, क्या लिखे बेटा? लेटर्स लिख दो, चलो कोई बात नहीं, कुछ भी लिख दो, लेटर्स लिख दिए, A B C D E F, A B C D E F, A B C D E F, A B C D E F। ये मैंने खाली छोड़ रखा है, ये वाला एरिया, ठीक है। ये एक्चुअली में क्या है, ये समझो कि रेंजर साइकिल नहीं होती, रेंजर साइकिल होती है, उसके ऊपर कोड होता है, तो भाई 4 डिजिट का एक कोड होता है, 3 डिजिट का, यहाँ 4 डिजिट का एक कोड है, कितने डिजिट का कोड है बेटा? 4, 1 2 3 4 डिजिट कोड है। तो यहाँ ये नंबर आपको दिखाई नहीं दे रहे, इसके ऊपर कवर लगा हुआ है, ये समझो इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? कवर, इधर भी और इधर भी, सब जगह कवर लगा हुआ है, इसको छोड़ दें ताकि आप यहाँ पे देख सकें। आप इसको ना आगे पीछे कर सकते हैं, ऐसे ऊपर इसको भी आगे पीछे कर सकते हैं, आगे पीछे करके आप ये नंबर ला सकते हैं, A B C D E F, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी है, इसको आप आगे पीछे करके कितनी डिजिट ला सकते हो, या तो A ला सकते हो, या फिर B ला सकते हो, इसको आगे पीछे करके, या C ला सकते हो, या D, या फिर E, या फिर F। तो यहाँ टोटल पॉसिबिलिटी 6, ठीक है। आएगा इनमें से कोई आएगी, लेकिन पॉसिबिलिटी तो 6 है। ऐसे ही इस स्ट्रिप को, ये जो स्ट्रिप है, एक रिंग इस मतलब स्ट्रिप को, इसको भी आगे पीछे कर सकता हूँ, टोटल पॉसिबिलिटी 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पर भी 6, इन सब का मल्टीप्लिकेशन 6 की पावर 4। ये टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ कोड्स, एक लॉक को खोलने के टोटल नंबर ऑफ कोड्स है। एक लॉक है, एक लॉक ऐसा है, ऐसा लॉक है, ऐसा 1 2 3 4, यहाँ पे 4 आपने नंबर डालने हैं। जैसे कि आप वो नहीं डालते, एटीएम के अंदर जाते हो और 4 नंबर का एक कोड डालते हो, 4 नंबर का जैसे ही कोड डालते हो तो वो जो आपका एटीएम खुल जाता है, एटीएम का कार्ड जो है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से 4 कोड आपने लिखने हैं और 4 कोड लिख के आप इस नंबर को सॉल्व कर सकते हो। अब वो 4 कोड कौन कौन से हैं, तो उसने कहा जो 4 कोड है ना, यहाँ पर एक ऐसी स्ट्रिप बनी हुई है, ऐसे उसके अंदर 6 नंबर है, A B C D E F। यहाँ पे इसे घुमा के A B C D E F में से कोई सा भी एक नंबर लाओगे, ऐसे ही यहाँ पर बना हुआ है, ऐसे ही यहाँ पर बना हुआ है, ऐसे ही यहाँ पर, इसको आगे पीछे कर सकते हैं, ऐसे यहाँ पर A B C D E F, ठीक है, A B C D E F, A B C D E F, इसको आगे पीछे करके कोई नंबर यहाँ ला सकते हैं। तो यहाँ कौन सा नंबर ला सकता हूँ, पॉसिबिलिटी तो 6 है, इसलिए यहाँ पे 6 की पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर भी 6 की, यहाँ पर भी 6 की, यहाँ तब सबका मल्टीप्लिकेशन, सभी का मल्टीप्लिकेशन 6 की पावर 4। मल्टीप्लिकेशन क्यों, क्योंकि यहाँ पर मुझे भी एक डिजिट लानी है, यहाँ पर भी लानी है, यहाँ पर भी लानी, 4 काम करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी और ये भी, जब कोई भी चारों काम करने पड़ते हैं तो उसमें मल्टीप्लिकेशन आता है, तो 6 की पावर 4 पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, तो ये 6 की पावर 4 टोटल नंबर ऑफ कोड्स होगा, ठीक है। तो अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट क्या होने चाहिए, वो क्वेश्चन था। अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट दैट इज 6 की पावर 4 माइनस 1। अरे इसमें से एक तो कोड होगा, कोई एक ऐसा कोड बनेगा, वही तो उसकी हेल्प से तो इस लॉक को खोल सकते हैं, तो एक ही पॉसिबिलिटी जिससे लॉक खुलेगा। तो टोटल 6 की पावर 4 चांसेस हैं, 6 की पावर 4 कोड बनाए जा सकते हैं, ठीक है। 6 की पावर 4 टोटल कोड बनाए जा सकते हैं इसको खोलने के, लेकिन उनमें से एक ही कोड ऐसा होगा जिससे खुल सकता है, तो वो इसमें से अगर सब्ट्रैक्ट कर दें जिससे खुल सकता है, तो जो बाकी बच जाएंगे वो कैसे कोड है, वो अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स हैं। मतलब इतने अटेम्प्ट करोगे, 6 की पावर 4 माइनस में से एक, इसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो भी आया वो अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट कहलाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। There are three blue balls, 4 red balls and 5 green balls. Today क्वेश्चन नंबर 5 में है, there are 3 blue balls, 3 blue balls और 4 red ball है,
4 रेड बॉल्स, ठीक है जी, 3 ब्लू बॉल्स, 4 रेड बॉल्स एंड 5 ग्रीन बॉल्स, 5 ग्रीन बॉल्स, ठीक है। ये आपको गिवन है। बताओ इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी अरेंज, एक रो में किस तरह से अरेंज कर सकते हैं बेटा, 5 और 4, 5 4 9 3 12 12। लेकिन यहां पर जो 3 ब्लू बॉल्स हैं वो तीनों बेटा सेम है, 3 ब्लू बॉल्स बेटा तीनों सेम है, 4 जो रेड बॉल है ना बेटा वो चारों की चारों सेम टू सेम है, ठीक है जी। और जो 5 ग्रीन बॉल है बेटा वो भी पांचों की पांचों कैसी बेटा सेम टू सेम है, ठीक है। ये पर ध्यान देने वाली बात है बेटा। अब जैसे मान लो ये 3 ब्लू बॉल कैसी है, सेम टू सेम होने का मतलब क्या है, मतलब तीनों का साइज एक जैसा है और कलर भी बेटा एक जैसा है, तीनों का कलर भी एक जैसा, साइज भी एक जैसा है, साइज मतलब रेडिएशन टाइप जैसा है। 4 रेड बॉल है, चारों एक जैसे साइज की है, 1 2 3 4, 4 एक जैसे साइज की। 5 ब्लू बॉल है, 5 एक जैसे, 2 3 4 5 एक जैसे साइज की बेटा ये बॉल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों एक जैसे सेम नंबर हुए, इसका मतलब ये तो टोटल बॉल 5 और 4 3 9 9 3 12 12 फैक्टोरियल आ गया। लेकिन क्योंकि तीनों ब्लू बॉल्स एक जैसे तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड है, 4 रेड बॉल एक जैसे तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड, 5 ग्रीन बॉल एक जैसे तो 5 फैक्टोरियल से डिवाइड है। अरे ये वही टेक्निक है जिसके मैं मान लो मैं तुमसे कह दूं 3 बार एम आर आओ, अरे जैसे कि मैंने आपको कौन सा क्वेश्चन कराया था, कमिटी COMMITTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 फैक्टोरियल, 9 लेटर 9 फैक्टोरियल आ गया। लेकिन एम 2 बार तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड, टी 2 बार 2 फैक्टोरियल डिवाइड, ई 2 बार 2 फैक्टोरियल डिवाइड, ऐसे करते थे क्योंकि एम दोनों क्या एक जैसे थे। तो यहाँ पर भी 5 4 3 9 9 5 और 4 9 9 3 12 12 फैक्टोरियल आ गया। लेकिन ये 3 जो ब्लू बोले बेटा ये तो एक जैसे हैं, इन 3 ब्लू 2 एम एक जैसे हैं, ऐसे 3 ब्लू बॉल एक जैसी है। तो कोई लेटर जब 2 बार रिपीट उसके 2 फैक्टोरियल डिवाइड होता है, तो कोई 3 बॉल एक जैसी है, नहीं एक ही बॉल 3 बार रिपीट हो रही है, ब्लू बॉल